नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकिता खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों, जब आप किसी भी स्टॉक को परचेज करने जाते हो तो उसकी प्राइस तो उसके सामने लिखी होती है, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी भी स्टॉक का वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में आप प्राइस देके शेयर परचेज करते हो और उसके बदले में आपको शेयर की वैल्यू ही तो मिलती है। तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे ढूंढेंगे, वो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दोनों शेयर, चाहे शेयर अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो, दोनों की वैल्यू का जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लगेगा कि हम कोई ओवर वैल्यूड शेयर परचेज करेंगे तो उसमें हमें पोटेंशियल लॉसेस से बचने के लिए वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और हमें लगे कि हम कोई अंडर वैल्यूड शेयर हमसे मिस ना हो जाए, उसकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसलिए हमें उसकी वैल्यू का भी पता होना चाहिए। दोस्तों, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, जिनके जरिए, जिनकी हेल्प से आप किसी भी स्टॉक की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए जो 4 फेमस और मोस्ट पॉपुलर मेथड है उनको यूज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है प्राइस टू बुक वैल्यू मेथड, जहां पर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपेयर करते हैं कंपनी की बुक वैल्यू यानी कि असेट माइनस लायबिलिटी से। पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू गुड है या बैड है, ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू पे जिस पे वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर जोमेटो का प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है तो हमें जोमेटो जैसी कंपनीज जिस इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, तो आपको फूड इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू से उसे कंपेयर करना पड़ेगा। साथ में उस टाइम के मार्केट के वैल्यूएशंस भी मैटर करते हैं। हाउएवर, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू एटलीस्ट 3 तो हो। सेकेंड मैथड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस मैथड से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जो स्टॉक प्राइस पे कर रहे हैं उसे वापस हमें मिले, उसमें कितना टाइम लगेगा अगर स्टॉक की अर्निंग सेम रहेंगी तो, यानी कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू गेट अवर प्राइस बैक इफ द अर्निंग्स रिमेन सेम। अगेन, इंडस्ट्री के पीई पर डिपेंड करता है, और ये जितना कम होगा पीई रेशियो उतना बेटर होता है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20 से 25 के पीई पर अगर आपको कंपनी मिल रही है तो आपको वो सिलेक्ट करनी चाहिए। पीई रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। थर्ड रेशियो है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जिसको हम पैग के नाम से भी जानते हैं। पैग अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो हमारा शेयर है वो अंडर वैल्यूड है। पैग इक्वल्स टू 1 है तो शेयर फेयरली वैल्यूड है, और पैग ग्रेटर देन 1 है तो शेयर ओवर वैल्यूड होता है। पैग का फॉर्मूला है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस की ग्रोथ। फोर्थ, डिविडेंड यील्ड मेथड। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर किसी भी स्टॉक में डिविडेंड कंसिस्टेंसी से मिल रहा है तो उस स्टॉक इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव लगता है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। जितनी ज्यादा डिविडेंड यील्ड होगी उतना बेटर स्टॉक होगा, उतनी ज्यादा कंपनी में ग्रोथ की स्टेबिलिटी होगी। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा है तो उससे कंपनी की ग्रोथ लिमिटेड होने का चांस भी होता है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसके पास री इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कम हो जाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ लिमिट होती है। तो हमें डिविडेंड को देखते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स भी देखने होंगे, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी आप किसी भी शेयर को परचेज करने का सोचे तो उससे पहले इन पैरामीटर्स के थ्रू, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से उस स्टॉक की करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दिस इज फॉर टुडे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।